मान ना मान मैं तेरा मेहमान। भाई जो रिश्तों के रिश्तेदार जो होते हैं वो भी बड़ा अपना वो गर्मी दिखाते हैं। मतलब अगर लड़की वाला जो है वो थोड़ा दबके रहता है या लड़की वाला समझदार है और वो सोचता है कि हम लड़की वाले हैं और लड़की वालों को भले लड़के वाले कुछ कहें, मतलब इतना ना कहें, मतलब जहां तक सहनशीलता वाली चीज जहां तक रहती है वहां तक अगर बोलते हैं तो चलो ठीक है, हम लोग सोचते हैं चलो लड़की वाले हैं और चलो उनकी ही ऊंची रहे, हम लोग ना कुछ बोले। लेकिन जब पानी जो है नाक से सिर से ऊपर गुजरना लगता है तो बोलना पड़ता है भाई, कोई भी बोलेगा। अब देखिए जगत भैया और जगत दीदी की कंट्रोवर्सी थी, वो तो शायद अब खत्म होने के कगार पे आ गई है और शांत है दोनों लोग और जो भी कर रहे हैं अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन अभी तो कुछ अभी जल्दबाजी में कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला। लेकिन 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 हमारी जो शुचि है पूजा, जगत भैया की बहन पूजा, तो उनकी जो चाचा की लड़की है अंशु, तो अंशु की ननद मतलब रिश्ते लड़के वाले क्या अपना रौब दिखाना, इतना रौब दिखाएंगे कि मतलब जो मन में आएगा वो बोलेंगे। चलो ठीक है, अंशु का कन्यादान जो था वो किसी तरह जो है वो जगत भैया के मम्मी पापा ने किया, क्योंकि अंशु के जो ना मम्मी है ना पापा है ना भाई है, मतलब कोई भी लोग तीनों में से कोई भी इस दुनिया में नहीं है, केवल अंशु अपने घर में रह गई थी। तो उसका कन्यादान जो है जगत भैया के मम्मी पापा ने किया। बहुत अच्छा काम किया और बहुत मतलब सराहने वाला काम किया। लेकिन उसके बाद में देखिए कहा जाता है कि कितना भी करो, मतलब चीजें जब ऐसी आने लगती हैं तो बोलना ही पड़ता है कि अपना अपना ही होता है। आज जो पूजा सुचि जो कह रही है वो गलत तो नहीं कह रही है जहां तक है। सुचि के जो मम्मी पापा हैं तो वो उनके लिए अगर कोई बोलता है, किसी भी लड़की के लिए अगर उसके माता पिता के लिए कोई ससुराल में बोलता है तो पहली बात तो इतनी नाजायज चीजें ना बोले। लेकिन अगर बोलता है तो लड़की को कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई जो जायज चीजें वो आप बोल सकते हो, लेकिन आप गाली गलौज करो तो पहली बात तो जो अंशु है, अंशु के ससुराल वाले अगर कुछ कहते हैं तो चलो एक दूसरी बात हो सकती थी सुचि की मम्मी पापा के लिए कि चलो चाचा की ही लड़की सही, लेकिन चलो वो भी लड़की ही है, उसके ससुराल वाले पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए, उन लोगों ने इतना किया है अगर बोल भी रहे तो वो लोग बर्दाश्त कर लेते। लेकिन सुचि की नंद गाली दे रही और नंद की उसके बाद में नंद की ननद जो है वो गाली दे रही। मतलब कहाँ वो सॉरी अंशु की ननद, सुचि की ननद बोल रहे सॉरी, अंशु की ननद यानी अंशु बोले तो बोले, ससुराल वाले बोले तो बोले, चलो ठीक है, लेकिन अंशु की ननद उसके बाद में ननद की ननद। भाई ये कहाँ का कलेश फैला के रखा है आप लोगों ने, है ये कहाँ की उम्मीदें आप लोगों ने ऐसी पाल रखी हैं कि कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, जरूर बोलेगा। तो भैया ये कंट्रोवर्सी चलो उनकी खत्म हो गई, लेकिन ये नया कलेश शुरू हो गया है। ये कहाँ का कलेश है भैया? कभी इन लोगों का खत्म हो पाएगा? तुम लोगों का नहीं खत्म हो पाएगा भैया। अंशु जो है अंशु गलत कर रही है। लोग कहेंगे कि आप ऐसे बोल रही उसके पक्ष में बोले, तो वो पक्ष वाली बात नहीं है। अंशु जो है, अंशु को सोचना चाहिए कि ना तो उसके ना तो उसके पापा, ना मम्मा और ना उनके भाई इस दुनिया में कोई नहीं है। अब वो चाहे ताई जो है, चाहे जैसे भी है, जगत भैया है, सुचि है, चाहे प्रिंस है, ये सब उसका मायका ही है। और जब कुछ ऐसी चीज होगी तो मायके भले वो बड़े पापा हैं, उसके सगे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन कुछ होगा तो वही लोग खड़े हुए हैं आज तक, और अब भविष्य में कभी कुछ ऐसा हुआ तो वही लोग जाके उनके दरवाजे पे खड़े होंगे। चाहे कोई शादी ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो, अंशु के कोई मतलब बच्चे हो या कुछ भी ऐसा, आगे बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उसको अंशु को सोचना चाहिए कि मायके वालों से भले भाई थोड़ा दूर रहो, मत ज्यादा बात करो, कभी महीने 2-4 महीने साल में बात कर लो, लेकिन रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। जबकि अंशु कई बार ये कह चुकी कि मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से रिश्ते खत्म कर लिए। ये चीज जो है सुचि अपने वीडियो में भी आज कही है। तो बस यही बुरा लगता है कि लड़कियों को जो है, चाहे मायके वाले नहीं, अपने मायके वाले अपने खुद के माँ बाप नहीं है, चलो दूसरे ही चाचा ताऊ या जो भी मायके में है उनसे बना के रखना चाहिए रिश्ते। चाहे और बना के रखना क्या, उन रिश्ते चाहे जैसे भी हो, चाहे ससुराल में बहू हो, ससुर हो, सास हो, ननद हो, नंदोई हो, जो भी हो, बुआ हो, फूफा हो, जो भी हो, रिश्ते कभी भी खराब नहीं करने चाहिए। आदमी यहाँ क्या लेके आता है, मतलब
खाता है, पीता है, शादी ब्याह होती है, थोड़े दिन बाद 60, 70, 80, 90 साल के बाद में आदमी यहाँ से चला ही जाता है। वो क्या अपने सीने पर रख के ले जाएगा, क्या सिर पे रख के ले जाएगा, धन दौलत चाहे कुछ भी है। तो चीजों को जहां तक मैं तो अपने लाइफ में ऐसा ही सोचती हूँ, ऐसा ही मैंने किया भी है। मैंने भी कम बर्दाश्त नहीं किया अपने जीवन में कि भाई जो भी चीजें हैं उनको जहां तक हो इग्नोर कर दो, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, कह लिया तो वही बड़ा हो जाए। मतलब हमारा जहां पे सम्मान नहीं होता है वहां पे हम जहर का घूंट पी ले, तो चलिए वहां पे हम यही सोचें कि चलो तू बड़ा मैं छोटा, जाने दो। तो चीजें यहाँ पे हैं आगे के लिए थोड़ा सही हो जाती हैं। लेकिन ये चीज गलत है, जिस तरह से अंशु कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। ये चीज पे हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जब इन लोगों का पहले ये सब नौटंकी शुरू हुई थी तब भी हमने वीडियो बनाया था कि अंशु आप जो भी कर रही हो वो गलत कर रही हो। माँ बाप अपने नहीं है, चलो चाचा ताऊ जो भी लोग अब हैं तो उनसे बना के रखना चाहिए। और बुरे वक्त में यही लोग तुम्हारे साथ गए थे, तुम्हारे साथ में पास में, और अब भी जब कुछ ऐसा होगा तो तुम्हारे पास वही जाएंगे। तो सबसे पहली बड़ी बात तुम्हारी तो ये है कि तुम्हारे ससुराल में कोई बोलता है तो तुमको जरूर एक बार कहना चाहिए कि आप लोग मत बोलो, हम जो बात होगी हम कर लेंगे। आप लोग गाली गलौज करने वाले कौन होते हो? लेकिन अंशु ने एक बार भी जो है ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला, ना उसने कभी भी अपने ससुराल वालों से ये बात कहा। पहली बार ससुराल वाले क्या, ननद की ननद, भाई तुम लोगों को इतना अधिकार किसने दे दिया है कि इनको, इसके अंशु के जो भी चाचा ताऊ जो भी हैं इनको तुम अब गाली दो? तो ये चीज तो समझ में नहीं आती है। और जहां तक है परिवार में सबको मेल मिलाप करके ही रहना चाहिए। वो देखिए समय कितना अच्छा था जब ज्वाइंट फैमिली रहती थी और कितना अच्छा लगता था। आज सब मतलब पैसे के मामले में चाहे किसी भी मामले में किसी की बर्दाश्त नहीं होती है। ननद को भाभी की, भाभी को ननद की, और देवरानी जेठानी, ये सारे रिश्ते देखिए अब सब अलगाव होता जा रहा है, एकाकी परिवार होते जा रहे हैं, एकल परिवार। तो ये सब चीजें जो है वो अच्छा नहीं लगता है। एक समय जब ऐसा होता है जब हमें इन सब चीजों के लिए पछतावा होता है, और जब परिवार पूरा साथ में रहता है तो वो हमारी ताकत होती है, सुख में दुख में हर चीज में हमारी ताकत होती है। तो यही सारी चीजें हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और फिर जल्दी ही नया वीडियो आपके लिए लाएंगे, और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।